बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। तो फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो भी आप हमें डिस्क्रिप्शन दिए बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पर्सन जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेहाल मस्की मुकुंद रंजिश बहाने जरा बेचारा दिल सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल। आपके पर्सन की करंट फीलिंग स्पाइसिस। आपके पर्सन बहुत परेशान है, तभी ये गाना चैनलिंग हो रहा है। जिहाल मस्की मुकुंद रंजिश। यस, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। रिकॉन्सिलेशन के बारे में ये इंसान तो सोच ही रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ये इंतजार कर रहे हैं, आप रिश्ता छोड़ के चले गए हैं इमोशनल बैगेज के साथ, लेकिन ये इंसान अभी भी इंतजार कर रहा है आपका। ये रिकॉन्सिलेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रिश्ता पहले जैसा हो जाए, कम से कम दोस्ताना अंदाज में रिश्ता जुड़ जाए। ये खुद एक्शन लेने के लिए तैयार है। कभी ये सोच रहा है कि मुझे रिश्ते छोड़ के चले जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है, इंतजार कर रहा है ये इंसान, पारिवारिक सोच से बंधा हुआ है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो या फिर फ्यूचर में आप शादी करने वाले हो। तो ये किसी भी हालत में आपसे रिश्ता तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, ये जोड़ने के बारे में सोच रहा है। कभी कभी उनको दुख हो रहा है कि ये रिश्ते छोड़ के आप चले गए थे। अगर आप अभी रिश्ते जोड़ लेते हो, एक्शन ले लेते हो, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कर लेते हो तो अच्छा है। एक रिकॉन्सिलेशन की जरूरत है, अगर नहीं होता है तो शायद इमोशनल बैगेज के साथ इनको मूव ऑन कर जाना पड़े, लेकिन ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हैं आपके साथ, परिवार चाहते हैं, पारिवारिक मेटेरियल आपको मानते हैं कि अगर हम आपके साथ जुड़ सकते हैं तो रिश्ता एक पारिवारिक रिश्ता बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी परिवार में हो तो परिवार को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहा है ये इंसान। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस। ये हाल
पाइसिस की पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है ये इंसान सीधी सी बात आपसे बताना चाहते हैं, भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ो और रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करो, स्टेबल निर्णय लो, एक स्टेबल सोच के साथ समझदारी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ो। डिजिटल कम्युनिकेशन फर्स्ट करना चाहते हैं ये आपके साथ कि डिजिटली आप लोगों की बात हो जाए, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, बात नहीं हो रहा है, फोन से कॉल टेक्स्ट मैसेज जिस भी तरीके से आप लोग बात करते थे ये चाहते हैं कि आप बात करना शुरू करें, झगड़ा ना करें, जब भी बात करते हो झगड़ा हो जाता है और अब झगड़े को खत्म करो और एक समझदारी भरा स्टेबल सोच के साथ निर्णय के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया, उसको याद करके क्या फायदा, हम फिर से जुड़ सकते हैं, फिर से आगे बढ़ सकते हैं, फिर से चीजें सही हो सकता है। और इसके लिए जो भी कम्युनिकेशन की जरूरत है, वो जो डिजिटल कम्युनिकेशन जो आजकल हम लोग करते हैं, पहले के जमाने की बात अलग था, एक चिट्ठी लिखना पड़ता था, वो देश के अंदर हुआ, इलाके के अंदर हुआ तो 7 दिन 10 दिन में चला जाता था, अगर विदेश से आता होगा तो आप समझो क्या होगा। अब तो भाई चुटकी में है, हाथों में है, सबके हाथों में एक कनेक्शन है, कभी भी उसको दबाओ और बात करना शुरू कर दो। और ये चाहते भी तो है आपसे डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी फोन पर बात करना, मैसेजेस, क्या क्या सब होता है, मेल वगैरह, और भी क्या होता है मुझे उतना पता नहीं है, तो आप उनसे बात कीजिए इस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। क्या बोल रही थी, जेहाल मस्की मुकुंद रंजिश। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, आपका और उनका दिल अभी मिल चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स एंड एट ऑफ वॉन्ट्स, रुकने की नाम ही नहीं लेगा ये इंसान, बहुत उतावले हैं, जल्दी 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 ये एक्शन ले लेंगे, ये आपकी तरफ आ जाएंगे जितनी जल्दी हो सके। खुद को रोक नहीं पा रहा है बंदा या बंदी, और कितना रोके, प्यार महसूस हो रहा है, आपको मिस कर रहा है, क्लोजेस क्लोजनेस मिस कर रहा है, सब कुछ मिस कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, अगर आप उनका रिप्लाई देते हो तो वेल एंड गुड, चीजें आगे बढ़ सकता है, नहीं देते हो ये सरफरा या सरफिरी बन चुका है, ये आ जाएंगे कभी भी आपकी तरफ, और ये आके आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए बात करेंगे, ये अपने तरफ से रुकेंगे नहीं भाई, अचानक से हवा की झोंके की तरह ये आ जाएंगी, ये रिस्क लेने वाला बंदा है, ऐसा नहीं कि आप इनको पकड़ सकते हो, रोक सकते हो, ये रुकने वाला भी नहीं है, आएंगे बात करेंगे फिर चले जाएंगे, अपनी मनमानी कह सकते हो, अपने दिल की कह सकते हो, अपने जिद ये पूरा जरूर करेंगे आपके साथ जुड़ के, पहले टेक्स्ट कॉल मैसेज से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, शायद इन्होंने शुरू भी कर दिया है, आप नहीं मानते हो तो भैया हाथ थमकेंगे, एक्शन तो ये लेंगे, ये पक्का एक्शन लेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है, ये आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं और आप हो कि बैठे हुए हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, आप रोते रहना, आप रोते रहना, आप रो ही रहे हो बैठे बैठे। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगर ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है तो ये आपको पता है, ये तो ये इंसान के पास आपके अलावा भी रिश्ता है,
ये आपको पता है, ऐसा नहीं कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। और अगर ये खुद आप थर्ड पार्टी में हो, आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो आपको सब पता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी पता है। तो आप किस बात की रोना रो रहे हो? या फिर आपके पास दो रिश्ते हैं, तो आपको रिश्ते बैलेंस करने की जरूरत है। अपनी परेशानी अपने पास रखिए। रिश्ते में हो तो आप जानबूझकर ही हो, रोना धोना करके कि मुझसे बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, ये चीज करके, लड़ाई झगड़ा करके फायदा क्या हो रहा है? नो कांटेक्ट हो रहा है। क्या ये सही है? या बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको सही लगता है? जो आपको सही लगता है वो करें, क्योंकि आप चीजों में जो है आपकी मूड जो है स्विंग करता है, लड़ते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो, रोते रहते हो। इसीलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने रिश्ते को संभालोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।